हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और त्योहारों का माहौल बना हुआ है, खुशी खुशी का। मुझे तो बहुत मज़ा आता है त्योहारों में, हर किसी को आता है। तो आज सैटरडे है और मैं वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि मैं हमेशा लेकर आना चाहती हूँ पर कई बार स्किप हो जाती है। पर आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो है एक मेरा जो फर्स्ट सबसे पहला शॉर्ट वीडियो है। हाउस ऑफ पटौदी की जो हील्स थी, किटन हील्स, उन पर। तो उसके लिए मैं ना रिव्यू नहीं दिया था मैंने, क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि अब उसके बारे में क्या रिव्यू दूँ, कई लोग ले चुके होंगे, आजमा चुके होंगे पहन के, तो अब क्या ही रिव्यू दूँ। पर अभी ना उसके काफ़ी मतलब उसको जब से मैंने वीडियो को डाला है तब से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उस वीडियो को मिला। फर्स्ट वीडियो को, मेरी फर्स्ट शॉर्ट्स को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो उसके बाद अब मैं देख रही हूँ कि ना उस पर ना एक्चुअली क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये इसकी क्वालिटी कैसी है, और मतलब 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं। तो मुझे लगा कि इसका रिव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फुटवेयर कलेक्शन में, मंत्रा फुटवेयर कलेक्शन में वो दिखा तो दिए थे, पर क्वालिटी चेक तो क्वालिटी चेक है, वो पहनने के बाद ही पता चलता है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं उन्हीं फुटवेयर का आपको रिव्यू दे दूं, क्योंकि देखो हील्स जो होती हैं, चाहे ये किटन हील्स हैं, पर इतना ज़्यादा रेगुलर बेस में पहनी नहीं जाती। तो अभी लिए हुए तो इसको बहुत वक्त हो गया है, पर मैंने इसे पहना से 4 से 5 बार ही मैक्सिमम पहना है मैंने इसे। पर इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है। हाँ, हील्स को कैसे रखना है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। कई लोग हील्स ले लेते हैं पर उनकी केयर नहीं करते, तो वो कितनी मर्जी अच्छी हील्स होंगी, वो आपकी ठीक नहीं रहेंगी। वो ज़रूर शेक करने लग जाएगी कुछ टाइम बाद, या ख़राब हो जाएगी अगर वो फैब्रिक, जैसे कि ये फैब्रिक से बनी हुई है, इसका जो मटेरियल है वो फैब्रिक है, लेदर और रेक्सीन या आर्टिफिशियल लेदर नहीं है, फैब्रिक है। तो वो फैब्रिक के ऊपर जो एम्बेलिशमेंट्स है, अगर हम उन्हें केयर नहीं देंगे तो वो ख़राब ज़रूर हो जाएंगे। मैं अभी आपको पूरा फुटवेयर अच्छे से पहले दिखाती हूँ और फिर उसके बाद बताती हूँ मैं इसे कैसे रखती हूँ, क्योंकि रख रखाव पर भी आपके डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ कितनी चलती है। मेरी एक टीचर थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि जब आप चीज़ की कदर करते हो ना, तो जब आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो वो भी आपकी कदर करती है, उस वक्त उतनी ही अच्छी लगती है जिस तरीके से आप उसे रखते हो। तो ये हर चीज़ पर लागू होता है ना। तो चीज़ों पर भी वही चीज़ है, अगर हम उसे अच्छे से रखेंगे, उसका रख रखाव अच्छे से रखेंगे, जब उसे स्टोर करके रख रहे हो उसे संभाल के करेंगे, और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं हील्स को यूज़ करने की, वो लेंगे, तो आपकी हील्स हमेशा आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो पहले मैं आपको ना फुटवेयर दिखा देती हूँ, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये है वो मेरा फर्स्ट फुटवेयर। ये मैंने आपको मंत्रा हॉल में भी दिखा दिया था, फुटवेयर हॉल में, पर आज अच्छे से बताती हूँ। देखिए, हाउस ऑफ पटौदी, ये इनकी स्टैंप लगी हुई है इस पर। ये इस तरीके से इसकी बैक है, थोड़ा सा छोटा सा इलास्टिकेटेड पार्ट है, ये छोटा सा इलास्टिकेटेड पार्ट है, ठीक है। ये जो है इसका ज़्यादा काम है नहीं, थोड़ा स्टिफ है ये, पर ये पैर पर अच्छे से टिक जाता है। और दूसरी बात, ये बना हुआ है फैब्रिक से, ये फैब्रिक है, ये फैब्रिक है, और इस पे छोटे छोटे पर्ल्स और सीक्वेंसेस हैं, फ्लावर शेप की सीक्वेंस है, ठीक है। और ये इसकी हील है, और ये अलग से जैसे जॉइंट वाली हील होती है ना, ये वही हील है। मतलब एक होती है ना, जैसे कि एक ही मटेरियल से, पीयू मटेरियल बोलते हैं शायद उसको, उससे बनी हील होती है, तो वो पूरी एक साथ होती है, सोल एंड हील एक साथ होती है। पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट जो है वो अलग है, और ये हील जो है अलग से इस पर लगी हुई है। तो ऐसी हील्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये ना ऐसे ऐसे शेक करने लग जाती हैं, ठीक है। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो जब आप चलेंगे तो वो हील ऐसे पीछे की तरफ, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, वो हील टेढ़ी दिखने लगती है। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अगर हम
केयरफुल नहीं रहेंगे तो। क्यों? क्योंकि है तो वो जॉइंट ही, चाहे वो कितनी अच्छी है, वो कितना मर्जी अच्छा उसका मटेरियल है, अगर उसे केयरलेसली यूज़ करते हैं तो वो चीज़ खराब होगी ही होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एक सबसे बड़ी बात, इसका ये फैब्रिक है और ये जो इसके ऊपर ये ऐसे सीक्वेंस वर्क है, फैब्रिक से बनी हुई पार्ट को अगर ओपन में रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी मैला होगा और इसको हम वॉश नहीं कर सकते। ठीक है, वॉश नहीं कर सकते तो इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसे क्या करती हूँ, जिस बॉक्स में ये आई थी, जिसमें ये ड्रेप होकर आई थी सैटिन फैब्रिक में, इसमें और इस बॉक्स में जिसमें ये आई थी, इस बॉक्स में मैं इसे प्रॉपर इस सैटिन फैब्रिक में करके रखती हूँ, अच्छे से डस्ट हटा के सैटिन फैब्रिक में रख के और इसे बॉक्स में रखती हूँ। बॉक्स में रखने का एक और रीज़न है, सैटिन फैब्रिक से तो ये मैली नहीं होगी, कम से कम धूल मिट्टी इस पे लगेगी। दूसरी बात, बॉक्स में रखने से ये होता है कि हम लोग कई बार अपनी शू रैक कह लो या शू कबर्ड कह लो, उसमें रखते हैं ना जब भी अपने हील्स को, उसके ऊपर कभी शूज़, कभी चप्पल्स, कभी कुछ, उसके प्रेशर पड़ता रहता है ऐसे हील्स पर। तो उससे क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है ना हील का, ये बेंड होने शुरू हो जाता है। और एक सबसे बड़ी जो मतलब हम लोग शायद भूल करते हैं, क्या करते हैं, हम किसी के भी फुटवेयर पहन लेते हैं या अपने फुटवेयर किसी को भी पहनने के लिए दे देते हैं। ये गलती मैं भी करती थी, पर मुझे एक बार की सीख मिल गई। मेरी शीन की एक हील्स थी जो कि मेरी ही कज़न ने पहनी एक बार, तो उनका फुट टाइप अलग है, मेरा फुट टाइप अलग है, उनके चलने का तरीका अलग है, मेरे चलने का तरीका अलग है। तो वो जो थी वो इनर साइड से थोड़ी सी घिस गई, जिसकी वजह से ना मेरा फुट भी अंदर की तरफ मुड़ने लग गया। तो अपनी हील्स, स्पेशली हील्स, वैसे तो फुटवेयर कभी किसी का पहनना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए खुद का, पर अगर किसी की हील्स आप पहन रहे हो तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी और खुद को भी होगी बाद में। तो हील्स तो कभी किसी के ना पहना। और दूसरी बात, जैसे हम लोग कहीं हील्स उतारते हैं और बच्चे पहन के बीच में बच्चे का एड़ी यहाँ आ रही है और वो फुटवेयर ऐसे बेंट होता चला जाता है धीरे धीरे, तो वो हील की जो बाहर निकलने की, ऐसे होने की, टेढ़ा होने की जो रीज़न है, यही रीजंस होते हैं कि हम इस साइड पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। कभी जूते चप्पलों के रैक में कभी कोई पहन लेता है तो उसके फुट का जो शेप है वो हमारी फुटवेयर ले लेता है। तो इसलिए अपने फुटवेयर ना तो किसी को दें ना ही किसी के ले। ठीक है, तो एक फुटवेयर रखते वक्त बॉक्स कोशिश करें पूरे प्रॉपर बॉक्स में रखें, तो प्लीज़ उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े, ये ध्यान रखना है। दूसरा, फैब्रिक वाला है तो वो मैंने आपको बता दिया, ड्रेप करके रखें और किसी को अपने हील्स को पहनने नहीं दें, ना ही खुद पहने। ये नहीं कि खुद तो पहन लिया दूसरे को नहीं पहनने दे रहे, तो वो गलत हो जाएगा। खुद भी नहीं पहनना और दूसरे को भी नहीं पहनने देना। हील्स के लिए ये प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये बहुत अच्छी हील्स हैं, अगर प्रॉब्लम होती है ना इसमें तो वो हमारी वजह से होती है, क्योंकि मेरे भी फुट पेन रहता है, मेरे फुट में भी पेन रहता है। तो अगर मैं हील्स को प्रॉपर तरीके से नहीं रखती ना तो मेरे लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर किसी के पैरों में प्रॉब्लम नहीं भी है ना तो भी उनको ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हील्स किसी की ना पहनो ना दो। और दूसरा, इसका जो ये इलास्टिक है इसका कुछ खास काम नहीं है, ये सिर्फ पीछे हल्का, बहुत ही हल्का सा स्ट्रेच होके पैर पे अटक जाता है। और अगर आपको किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसके पीछे आप डबल टेप लगा सकते हो, जिससे आपके पैर के पीछे ये स्टिक हो जाए और निकले नहीं। ये इसका लुक था। और रख रखाव मैंने आपको बता दिया कैसे रखना चाहिए हील्स को। प्लीज़ अगर आप वैसे रखेंगे ना तो आपकी हील्स हमेशा मेंटेन रहेंगी जब तक आप चाहोगे। तो ये था पूरा इसका रिव्यू। हील्स की केयर करना सीखे तो आपकी हर टाइप की हील चल जाएगी। और ये बहुत स्टाइलिश हील्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। बहुत कॉस्टली है, मैंने बहुत बड़े डिस्काउंट पर ली थी। मैं हमेशा यही करती हूँ, डिस्काउंट पर चीज़ें लेती रहती हूँ। तो आप भी हील्स के लिए डिस्काउंट का वेट करा करो और ग्रैब किया करो मेरी तरह, ठीक है। अभी मैंने लास्ट सूट्स का जो बनाया था 4000 का सूट मैंने 1400 में लिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी फ़ायदा उठा सको इस चीज़ का। तो ये हील्स मेरी तरफ से परफेक्ट है। अगर आप केयरलेस हैं, आप नहीं रख सकते हील्स को अच्छे से जैसे मैंने बताया, तो प्लीज़ आप ये हील्स ना लें, क्योंकि ये काफ़ी डेलिकेट होती हैं। और अगर आप यहाँ पर इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये बाहर की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर कहोगे कि मैन्युफैक्चरर की प्रॉब्लम है, हील्स अच्छी नहीं है, महंगी हैं तब भी अच्छी नहीं है। प्लीज़ यार, दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद भी देख लो कि हम लोग इसकी केयर कैसे करते हैं।
पहले मैं भी नहीं सोचती थी ये चीज़ें, पर मैं आज सोचती हूँ इस डेट पे कि हाँ, हमारी भी गलतियाँ होती हैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप दोबारा से पूछ सकते हो अगर मेरा कुछ रह गया हो। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको अच्छे से बता दिया है, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये था मेरा रिव्यू। कैसा लगा आप लोगों को? लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और मुझे बताएं। ठीक है, शेयर करें ना करें, लाइक और कमेंट तो कर ही देना। ठीक है, ओके, जय माता दी।